हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग CITS RPL के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट RPL एग्ज़ाम में अटैम्प्ट होना चाहते थे और ये तीसरा चांस मिला हुआ है जो 2019 में अटेंड किए हुए थे। ठीक है, तो रजिस्टर कैसे करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग को कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था, सर RPL और RPL CITS है, यानी कि CITS RPL वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है को क्या वो CITS सर्टिफिकेट के बराबर होता है। तो मैं आप लोग को वो चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में दिखाऊंगा। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को RPL CITS योजना के बारे में बताया था, उसमें बताया था, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। CITS RPL योजना क्या है और RPL CITS योजना क्या है और इसको क्यों लाया गया है और इससे क्या फ़ायदे हैं, और ये सारी हमने डिटेल्स RPL CITS योजना के तहत इसमें हमने बता दिया है। अब घर रहकर अनुदेशक बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं CITS RPL योजना के तहत। तो ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये जो नोटिस जारी किया गया था CITS RPL योजना के तहत 1 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया था। इसमें एक्सटेंशन इन RPL मोड ऑफ सर्टिफिकेशन अंडर CITS के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने डिटेल वीडियो में बता दिया था। उसमें जाकर आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। मेरा जो आज का ये क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादातर आ रहा था कि सर जो CITS है, जो RPL CITS है, क्या इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और क्या यह सर्टिफिकेट उतना ही मान्य है जैसे कि हम लोग CITS करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये मान्य। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले RPL की आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। RPL का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज ऑफ प्रियर लर्निंग। ये क्यों लाया गया, क्योंकि ये बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 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 कि ऐसे टीचर हैं जो 3 साल का एक्सपीरियंस तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उनके पास CITS का सर्टिफिकेट नहीं है। और आप लोग जान रहे हैं कि CITS मैंडेटरी होता जा रहा है, हर राज्य में होता जा रहा है। ITI में अगर टीचर बनना है तो इसके तहत इसी को पूरा करने के लिए जो कैंडिडेट 3 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं वो CITS RPL योजना के तहत अपनी CITS कर सकते हैं। घर बैठ कर ही उनको बस एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो चलिए वो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए, आप लोग जो पूछ रहे थे कि जो CITS ऐसे 1 साल करते हैं ITI डिप्लोमा या BTech के बाद, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विवेलेंसी ऑफ सर्टिफिकेट इश्यू अंडर RPL, यानी कि RPL के अंतर्गत जो CITS पास करते हैं उनका इक्विवेलेंसी क्या होगी। तो ए नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, देखिए नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, ये CITS वाला ही सर्टिफिकेट है जिसे NCIC सर्टिफिकेट बोलते हैं। विल बी इशू बाय द DGT टू ऑल पास आउट इंस्ट्रक्टर इन AITT फॉर RPL अंडर CITS, यानी कि DGT द्वारा NCIC सर्टिफिकेट पास दिया जाता है जो कि AITT एग्ज़ाम देते हैं RPL के तहत। ठीक है, CITS में दिस NCIC will be at per the NCIC issue to the pass out training appear in AITT under CITS after completion of 1 year training in institute। बोला जा रहा है जो कैंडिडेट अपियर होते हैं AITT यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में CITS के अंतर्गत 1 साल अपनी ट्रेनिंग लेने के दौरान, यानी कि जो CITS जाकर करते हैं 1 साल, उसी के इक्विवेलेंसी के बराबर होगा। देखिए आप यहाँ पे ये लाइन पढ़िए, द सर्टिफिकेट इश्यू अंडर द RPL, यानी कि RPL के अंतर्गत इश्यू की गई सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर ऑल पर्पज, यानी कि सभी पर्पज, सभी उद्देश्य के लिए वैलिड है। फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन इन प्लेस ऑफ रेगुलर NCIC, यानी कि जो भी रेगुलर प्लेस है, प्रमोशन है, रिक्रूटमेंट है, उन सभी जगह पर जो रेगुलर NCIC की सर्टिफिकेट लगता है वहाँ पे ये क्या है, वैलिड है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि RPL योजना के अंतर्गत जो CITS करते हैं और CITS ऐसे जाके करते हैं उनके बराबर होगा। बस अंतर क्या है इसमें, तो जो CITS करने जाते हैं, जो ऐसे नॉर्मल CITS करते हैं, तो वो कोई ना कोई ITI, ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा या BTech, कोई टेक्निकल डिग्री होने के बाद जाकर CITS 1 साल का कोर्स करते हैं। लेकिन RPL के अंतर्गत यदि आप ITI डिप्लोमा और BTech के बाद यदि आप किसी भी ITI इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो 3 साल एक टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट घर से ही CITS RPL के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे RPL के अंतर्गत। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लीजिए। तो जब इसका फॉर्म देखिए साल में 3 बार निकलता है और आपको NSTI में जाकर आपके जो NSTI है वहाँ पे रजिस्टर्ड NSTI में जाकर पोर्टल पे वहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन का CITS का फाइनल एग्जामिनेशन डेट आता है उससे 1 महीने पहले ही NSTI में जाकर आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो देखिए ये हर एक NSTI में इसका नहीं होता है,
ठीक है। हर एक एनएसटीआई में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपको उन्हीं एनएसटीआई में जाना है जिस एनएसटीआई में आपके ट्रेड के कोर्स चल रहे हैं, जिस भी एनएसटीआई में वो कोर्स चल रहे हैं वहीं पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को फीटर में आप लोगों को कराना है, ठीक है, CITS RPL की योजना के अंतर्गत आप लोग को एडमिशन, तो आप लोग को वो कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा जहां पे एनएसटीआई में फीटर ट्रेड हो, वहीं पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे फीटर ट्रेड एनएसटीआई कानपुर में नहीं चल रहा है और जाकर आप लोग सोचे कि फीटर कानपुर में नहीं चल रहा है तो हम वहाँ कराएं। जहाँ पे फीटर चल रहा है वहीं पे कराना है, ठीक है। तो फीटर खैर कानपुर में चलता है। मैं बात करता हूँ अन्य ट्रेडों की, जैसे कि अन्य ट्रेड है वो ट्रेड नहीं चलता है, जैसे कि रोडा ट्रेड है, रोडा ट्रेड, तो रोडा ट्रेड हर जगह नहीं चलता है। आपको एनएसटीआई कानपुर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा रोडा ट्रेड से अगर आप करना चाहते हैं। तो जहाँ चलता है, चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ कौन सा चलता है। ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बस आप लोगों को समझा कर छोड़ दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम से आप जाकर इसको ज्वाइन करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड जहाँ जहाँ चलाया जाता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आर्किटेक्चर का है, कारपेंटर का है। तो कारपेंटर कहाँ चलाया जाता है, जहाँ यस लिखा है यानी कि एनएसटीआई चेन्नई में चलाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही CHNM ट्रेड यस जहाँ लिखा हुआ है कौन से ऑप्शन में, एनएसटीआई कैलिकट में चलाया जाता है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। जैसे फीटर है तो फीटर कहाँ चलाया जाता है, यहाँ पे यस दिया है यानी कि एनएसटीआई चेन्नई में चलाया जाता है फीटर। और कहाँ चलाया जाता है, तो फीटर यस यहाँ पे लिखा है, तो इसी लाइन में ऊपर देखेंगे एनएसटीआई भुवनेश्वर में चलाया जाता है। तो ये आप लोग देख लेंगे। चलिए अब जो नोटिस आया हुआ है आज की जो अपडेट है उस पर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो जब आप निमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे NIMI-online-admission.in पर, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अपडेट आ चुका है RPL एग्ज़ाम अटैम्प्ट 3 फॉर 2019 अटेंडेंस। तो वो उनके लिए है जो अटैम्प्ट किए थे, तीसरा अटैम्प्ट है 2019 में जो अटैम्प्ट किए थे RPL योजना के अंतर्गत, उनके लिए है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे नया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट 2019 से पहले या 2019 तक अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे उनके लिए है। देखिए इंश्योर यू हैव पार्टिसिपेटेड RPL एग्जाम कंडक्टेड बिफोर ड्यूरिंग 2019, यानी कि 2019 के दौरान, 2019 से पहले के दौरान यदि आपने RPL में पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डाटा दिया गया है ना, आप लोग समझ लीजिए आगे आपको भरेंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यूजर ऑफ RPL रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप RPL के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो आपको RPL रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, या अपना रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल ID के द्वारा आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसके लिए ये रजिस्ट्रेशन है, तो RPL री एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि एग्ज़ाम दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए अटैम्प्ट 3 है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो ऑलरेडी कैंडिडेट जो उस समय किए थे रजिस्ट्रेशन उनका है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप लोग कर लेना है। अब करना क्या है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या मोबाइल नंबर है या ईमेल ID कोई एक आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको सर्च लिस्ट करना है, आपको लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है। इंटर प्रॉपर डिटेल फॉर रजिस्टर एट द टाइम ऑफ एग्जाम टू चेक कंटिन्यू। तो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त वही डिटेल देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, ठीक है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा यदि आपको कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, 2019 से पहले वाले RPL री एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और नए कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा उससे 1 महीने पहले आपको क्या करना है, किसी भी NSTI में जहाँ पे आप लोगों का ट्रेड चलता है, ठीक है, पास की NSTI में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अच्छे से ध्यान दीजिएगा, RPL योजना के तहत जुड़ने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आने वाले सभी CITS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।